नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो अगेन, बेस्ड ऑन पॉपुलर डिमांड, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अरेबियन अरोमा की तरफ से जो इंपीरियल परफ्यूम गिफ्ट सेट नया लॉन्च किया गया है। उसमें जो 3 परफ्यूम्स आते हैं, ओल्ड मनी, ब्लू ओशन और अल्फा मिल, इन तीनों परफ्यूम्स का आज मैं एक डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। अब देखिए, अरेबियन अरोमा के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने चैनल पे इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया है विच इज बेस्ड ऑन देयर सिग्नेचर सेंट कलेक्शन, जिनमें से 3 परफ्यूम का मैंने रिव्यू किया था। एक है होराइजन, और दूसरा है डार्क, और तीसरा है सिडक्शन। यस, इन तीनों परफ्यूम का मैंने रिव्यू किया था अपने चैनल पे। उसका काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया था, लेकिन पर्सनली उन तीनों परफ्यूम्स को मैंने लाइक नहीं किया था और मेरा फीडबैक उसके बारे में कुछ खास नहीं था। So ever since that, I have been very skeptical about buying any fragrance from Arabian Aroma, क्योंकि एक जहन में बैठ जाता है ना, कि अगर सैंपल के तौर पे हमने पहला कोई ब्रांड से परचेस किया 2-3 परफ्यूम, अगर वो अच्छे नहीं निकले तो ऑटोमेटिकली एक अजम्पशन हमारे दिमाग में बन जाता है कि ब्रांड के जो परफ्यूम्स है वो अच्छे नहीं है या वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बट देन अगेन, जब ये परफ्यूम गिफ्ट सेट लॉन्च हुआ तब 2 मेरे बहुत ही फेवरेट फ्रेग्रेंस यूट्यूबर्स हैं, चेतन भाई फ्रॉम सेंटिमेंटल और दीप फ्रॉम सेंट सागा। मैंने देखा कि उन्होंने इस परफ्यूम गिफ्ट सेट में काफ़ी तारीफ की है, उनका अच्छा फीडबैक रहा है। उनके रिकमेंडेशन को फॉलो करके आई बॉट दिस परफ्यूम्स एंड मैं कहूँ कि ठीक है, लाइक नॉट बैड। मेरा फीडबैक जो इनके बारे में दैट इज रिलेटिवली पॉजिटिव एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस। सो एज यूजुअल हम बात करेंगे इन परफ्यूम के खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल, कौन से महंगे डिजाइनर और नीश परफ्यूम को क्लोन करते हैं और दाम के हिसाब से इनको खरीदना एक प्रॉपर ऑप्शन होगा या नहीं। हर चीज के बारे में प्रॉपरली बात करेंगे आज के वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आगे चल के मुझे भी ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अरेबियन अरोमा ब्लू ओशन परफ्यूम के बारे में। इसका ऑधे परफा कॉन्सेंट्रेशन है। अब अरेबियन अरोमा जो नोट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि दिस इज अ मैशअप बिटवीन डेविड ऑफ कूल वाटर रिबॉर्न ईडीटी एंड डेविड ऑफ कूल वाटर रिबॉर्न ईडीपी इंटेंस। इन दोनों परफ्यूम्स का एक मैशअप जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली जब मैं इसे स्मेल करता हूं तो मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि देखिए, डेविड ऑफ कूल वाटर रिबॉर्न का एक क्लोन के तौर पे तो मैं इसे देख नहीं सकता हूं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक इंस्पिरेशन है यहां पर। बिल्कुल शुरुआत में जब मैं इसको स्प्रे करता हूं तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट, एक बहुत ही शार्प ग्रीन खुशबू मुझे यहां पर महसूस होता है गैल्बेनम की वजह से। गैल्बेनम का बेसिकली वो एक प्रॉपर्टी है, एक टिपिकल बहुत ही पोटेंट पौधा जैसा एक खुशबू अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी परफ्यूम में, तो गैल्बेनम का हल्का फुल्का इस्तेमाल किया जाता है, और हल्का अमाउंट में ही उसे यूज करना बेहतर होता है, क्योंकि बहुत ही पोटेंट केमिकल होता है वो। अब इसके साथ ऐसा लगता है कि एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, एक क्लीन, ब्रीजी, एक्वाटिक खुशबू को जोड़ा गया है। साथ ही साथ यहां पर रोजमेरी का जो एक बहुत ही शार्प हर्बल एरोमेटिक खुशबू है, उसको भी यहां पर बहुत ही प्रोमिनेंटली ब्लेंड किया गया है। काफी मुख्तलिफ, काफी डिस्टिंक्ट तरीके से यह महसूस होता है, और मैं कहूँ कि रोजमेरी का जो खुशबू है वो थोड़ा सा मेडिसिनल लगता है यहां पर। अब इसके साथ साथ 2 और खुशबू को भी जोड़ा गया है। एक है जैस्मिन का व्हाइट फ्लोरल खुशबू, और दूसरा है सैंडलवुड का हल्का फुल्का एक क्रीमी वुडी खुशबू। अब ये जो तिगड़म है जैस्मिन, सैंडलवुड और रोजमेरी का, उसकी वजह से एक बहुत ही क्लीन, सोपी, टिपिकल आउट ऑफ द शावर वाला एक फ्रेश खुशबू यहां पर महसूस होता है। अब लगभग 40-45 मिनट बाद जब ये परफ्यूम अपना फुल ड्राई डाउन में चला जाता है, तब इसमें से एम्बर का जो खुशबू है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ड्राई डाउन है वो थोड़ा सा पाउडरी महसूस होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हाइशियन वेटिवर का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। अब हाइशियन वेटिवर जो है, दिस इज प्रोबेबली लाइक वन ऑफ द क्लीनेस्ट वेटिवर्स दैट इज अवेलेबल ऑन दिस एंटायर प्लैनेट। उसका जो खुशबू है
वो मोस्टली एक ड्राई, थोड़ा सा एक हर्बल, एक ग्रासी खुशबू जो है, मतलब फ्रेशली कट ग्रास का जैसे खुशबू होता है ना बागीचे में, तो वैसा खुशबू हाइशियन वेटिवेर का है। उसका एक बहुत ही सिग्नेचर स्वीटनेस एक महसूस होता है हल्का फुल्का उसमें, और बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में उसमें से एक कपूर यानी कि कैम्फर जैसे खुशबू भी महसूस होता है। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइशियन वेटिवेर। इस परफ्यूम में डेविड ऑफ कूल वाटर रिबॉन का जो खुशबू है वो तो मुझे महसूस होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ दो और परफ्यूम का खुशबू मुझे यहाँ पर महसूस होता है जो भी काफी पॉपुलर है। एक है अज़ारोक्रोम ऑ दे परफा और दूसरा है डोल्चे एंड गब्बाना लाइट ब्लू ऑ इंटेंस इटालियन लव। अब इस परफ्यूम का जो कॉम्पोजिशन है, अगर मैं उसको एक इक्वेशन के तौर पे आपके सामने पेश करूं तो इमेजिन कीजिए 50% डेविड ऑफ कूल वाटर रिबॉन ईडीटी प्लस 40% अज़ारोक्रोम ईडीपी प्लस 10% डोल्चे एंड गब्बाना लाइट ब्लू ऑ इंटेंस इटालियन लव। एग्जैक्टली इसी प्रोपोर्शन में अगर इन तीनों डीएनएस को मिक्स किया जाएगा या लेयर किया जाएगा तो सिमिलर खुशबू इस परफ्यूम में मुझे महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बेसिक टिपिकल ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम है, काफी क्लीन है, क्रिस्प है, बहुत ही बेसिक और एक फंक्शनल किस्म का खुशबू है इसका। ज्यादातर डेली यूज के लिए, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपका बजट में बहुत ज्यादा तंगी है, तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। या फिर ऐसे ही कहीं आप लाइक टहलने के लिए बाहर जा रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही कहीं ग्रोसरी खरीदने के लिए कहीं जा रहे हैं, या फिर कहीं स्टोर में सामान खरीदने के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस परफ्यूम का जैसा परफॉर्मेंस है ना, उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इंडोर्स ही ज्यादातर यूज कीजिए और कपड़ों पे ज्यादा स्प्रे कीजिए ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। अब देखिए, इसका जो एटमाइजर है, इट इज अ कंट्रोल्ड एटमाइजर, बहुत ही डिसेंट थ्रो रहता है इसका। लेकिन देखा जाए तो इवन विद दिस काइंड ऑफ कंट्रोल्ड एटमाइजर, जिस तरीके से स्प्रे करता है, उसका मैं पूरा 15 स्प्रेज भी करता हूं, तब भी मुझे इसे लॉन्जेविटी लगभग 4 घंटे का ही मिलता है, मैक्सिमम 4 साढ़े 4 घंटे का मिलता है मुझे। इसके साथ प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ही लाइक माइल्ड टू मॉडरेट प्रोजेक्शन रहता है। हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 फीट की दूरी तक ये प्रोजेक्ट करेगा। ब्रीजी खुशबू है, इरिटेट नहीं करेगा, बट हाँ सिंथेटिक है। बट फिर भी मैं कहूँ कि 350 रुपए के प्राइस रेंज के लिए उसको ठीक तरीके से बनाया गया है। बस ये कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब इसका जो प्रोजेक्शन है, ऐसा लगता है कि शुरुआत के ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद ये प्रॉपरली एक स्किन सेंट में तब्दील हो जाता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको बहुत ही बेसिक ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम्स पसंद आते हैं और आप 500 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते एक परफ्यूम पे, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो इस परफ्यूम को मैं जो फाइनल रेटिंग दूंगा दैट विल बी 6.5 आउट ऑफ 10। सो ये है अरेबियन अरोमा का ब्लू ओशन। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अरेबियन अरोमा अल्फा मेल परफ्यूम के बारे में। इसका ऑ दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है। अब अगेन अरेबियन अरोमा के वेबसाइट पे जो नोट स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया इस परफ्यूम का, उस हिसाब से दिस इज सपोज टू बी अ क्लोन ऑफ जॉन पॉल गोचेर लमेल एलिक्सिर। लेकिन मैं कहूँ कि यहाँ पर काफी सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। खास तौर पे जो मेजर मॉडिफिकेशन मुझे यहाँ पर महसूस होता है कि 2 मेन नोट्स जो हैं जेपीजी लमेल एलिक्सिर का, वो है टोबैको और हनी। उन दोनों नोट्स को यहाँ पर ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया गया है। बहुत ही हल्का फुल्का बैकग्राउंड में कुछ टोबैको और हनी के न्यूएंसेस महसूस होते हैं, प्रोमिनेंट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो एक टिपिकल लैवेंडर, हल्का फुल्का ग्रीन कार्डमम का एक ब्लेंड महसूस होता है, और उसके साथ साथ एक थोड़ा सा क्रीमी, एक पाउडरी वनीला का खुशबू भी यहाँ पर मिक्स किया गया है। अब इस कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा बहुत जॉन पॉल गोचेर लमेल ले परफा के डायरेक्शन में जाता है, लेकिन फिर इसके साथ यहाँ पर मिंटी खुशबू जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है। अब ये जो मिंटी खुशबू के साथ साथ जो हल्के फुल्के टोबैको और हनी के नुएंसेस महसूस होते हैं, दैट अगेन समहाउ टेक्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ जेपीजी लमेल एलिक्सिर। सो बेसिकली ओपनिंग से लेके मिड नोट्स तक जो खुशबू का ट्रांजिशन है इस परफ्यूम में, दिस इज काइंड ऑफ लाइक समवेयर इन बिटवीन जेपीजी लमेल एलिक्सिर एंड जेपीजी लमेल ले परफा। इवन थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि जेपीजी लमेल परफ्यूम जो है ओरिजिनल वाला, जो ग्रीन बॉटल है ना, उसका जो एग्जैक्टली ओपनिंग नोट्स होते हैं
कुछ सिमिलरिटीज मुझे उसके यहां पर भी महसूस होता है। अब लगभग 2.5 या इवन 3 घंटे बाद जब ये परफ्यूम अपना फुल एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है, तब इसमें मोस्टली एक पाउडरी, एम्बरी, थोड़ा सा स्वीट खुशबू महसूस होता है, जिसकी वजह से ये मुझे बहुत हद तक याद दिलाता है जो ओरिजिनल डियोर ओम परफ्यूम है उसके बारे में, या फिर उसका एक बहुत ही बढ़िया क्लोन आता है रिव्स एलिगेंट ओम। उसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है और इसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये है कि अल्फा मेल का जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है उसमें पाउडरी और एम्बरी नुएंसेस के साथ साथ एक स्वीटनेस भी मौजूद है, which is due to the presence of vanilla and some mild amounts of tonka bean। बस यही डिफरेंस है। अदरवाइज मोस्टली इसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है दैट इज वेरी वेरी रेमिनिसेंट ऑफ रिव्स एलिगेंट ओम। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही वार्म, कोजी और एक इनवाइटिंग किस्म का खुशबू है, बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिलता है। लॉन्जिविटी लगभग 6.5-7 घंटे का आराम से मिल जाता है क्लोथिंग पे, और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है। हाँ, में मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक ये प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 घंटे तक। एक बहुत ही वेल डिफाइंड सेंट बबल ये आके चारों तरफ क्रिएट कर देता है। जब मूव करेंगे तो डेफिनेटली लोग इस खुशबू को नोटिस कर सकते हैं। थोड़ा सा मेट्रोसेक्सुअल खुशबू जैसा मुझे लगता है, काफी डेंस और स्वीट किस्म का खुशबू है, इसलिए ज्यादातर इवनिंग टाइम पे या हल्के ठंडे मौसम में इसे यूज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बहुत ही टाइट बजट में अगर आप एक अच्छा डेट नाइट, डिनर नाइट या फिर एक जनरल इवनिंग वेयर परफ्यूम के तलाश में अगर आप हैं, तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। 350 रुपए के लिए मैं कहूँगा कि एक पैसा वसूल परफ्यूम है। सो फाइनल रेटिंग मैं इस परफ्यूम को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। सो ये है अरेबियन अरोमा की तरफ से अल्फा मेल। अब इस सेट के आखिरी परफ्यूम के बारे में बात करते हैं, जो है अरेबियन अरोमा ओल्ड मनी। अब इसका भी औहदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन सबसे पहला बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो नाम है ओल्ड मनी, ये काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है अभी। लाइक अबाबेल का भी एक ओल्ड मनी परफ्यूम आता है, ब्लैंको में भी एक ओल्ड मनी परफ्यूम है। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी ब्रांड्स अपने परफ्यूम को नेम करते हैं उनका नोमेनक्लेचर को वो थोड़ा सा ध्यान दें। जो भी नेम बहुत ही कॉमन हो चुके हैं आजकल के परफ्यूम की दुनिया में, उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि क्या है ना, फिर जब 3-4 ब्रांड में से एक ही नाम वाला परफ्यूम आ जाता है तो क्या होता है ना, कस्टमर्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो नोट स्ट्रक्चर दिया गया है अरेबियन अरोमा के वेबसाइट पे, अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज सपोज टू बी अ क्लोन ऑफ लताफा खमरा, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मिडल ईस्टर्न परफ्यूम है, एंड दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम किलियंस एंजल शेयर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर निश परफ्यूम है और बहुत ही खूबसूरत खुशबू है वो। अब यहां पर भी अगेन मैं कहूंगा कि जो ओरिजिनल डीएनए है लताफा खमरा का, उसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। पूरे कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर नोट है यहां पर जो लिटरली लाइक ओवरडोज पे यूज किया गया है, एंड दैट इज द नोट ऑफ प्रालिन। अब प्रालिन जो है एक स्वीट, बाल्समिक, थोड़ा सा एक मिल्की कैरेमल का जो खुशबू है, उसको रिक्रिएट करने के लिए आमतौर पे परफ्यूमरी में प्रालिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका जो ओपनिंग खुशबू है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं कुछ बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स आपको मैं देना चाहूंगा। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको अतरंगी लगे ये वाला। सबसे पहला एग्जांपल जो मैं दूंगा कि जब पेट में एसिडिटी होता है तो उस एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन अवेलेबल होता है, एक कॉमन सिरप अवेलेबल होता है मेडिसिन दुकान में, जिसका नाम है एल्कासोल। अब उसका एक वनीला फ्लेवर वाला एक वेरिएंट भी आता है। तो अगर वो एल्कासोल वनीला फ्लेवर वाला जो सिरप है वो आपने अगर टेस्ट किया है कभी, तो उसका जो एक हल्का सा स्पाइसी, थोड़ा सा खट्टा, एक पाउडरी स्वीट खुशबू जो एक महसूस होता है ना, एग्जैक्टली वैसा खुशबू इसका ओपनिंग में महसूस होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में। बहुत ही प्रोमिनेंट खुशबू नहीं है एल्कासोल सिरप वाला, लेकिन फील होता है, नोटिसेबल रहता है। इसके साथ साथ जो मेजर खुशबू मुझे यहां पर महसूस होता है, वो आप इमेजिन कीजिए कि जो कप में एक वनीला कैरामेल वाला जो एक आइसक्रीम आता है ना, एग्जैक्टली उस कप का जो फ्लैप आप ओपन कर लेते हैं तो जैसे एक पूरा महक आता है आइसक्रीम का, वनीला कैरामेल फ्लेवर वाला, एग्जैक्टली वैसा खुशबू इसके ओपनिंग में मुझे महसूस होता है। तो इसका ओपनिंग में मुझे एग्जैक्टली यही दो खुशबू का कॉम्बिनेशन महसूस होता है।
अब जब ये 15-20 मिनट बाद सेटल होना शुरू करता है, तब इसमें से बिल्कुल एक फ्रेशली कुटा हुआ दालचीनी का जो खुशबू महसूस होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही एक स्ट्रॉन्ग वार्म स्पाइसी खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। सिनेमन का जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, काफी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल मुझे यहाँ पर लगता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही स्पेसिफिक केमिकल को यहाँ पर यूज किया गया है जिसका नाम है माहोनियल। अब माहोनियल का जो केमिकल है वो परफ्यूमरी में ज्यादातर यूज किया जाता है टू मिमिक द सेंट प्रोफाइल ऑफ सर्टन हर्बल व्हाइट फ्लोरल नोट्स लाइक ट्यूबरोज और लिली ऑफ द वैली। इनके नोट्स को मिमिक करने के लिए ज्यादातर माहोनियल का इस्तेमाल किया जाता है और यहां पर भी मुझे सिमिलर इस्तेमाल लगता है। माहोनियल का एक अच्छा इस्तेमाल का एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं तो इमेजिन कीजिए ह्यूगो बॉस बॉटल्ड ईडीटी परफ्यूम जो है उसका मिड नोट्स का जो ट्रांजिशन रहता है उसमें ट्यूबरोस का एक प्रोमिनेंट खुशबू भी महसूस होता है ना। सो वैसा सिमिलर इस्तेमाल माहोनियल का यहां पर मुझे महसूस होता है। लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से एक प्रॉपर स्वीट एम्बरी वुडी खुशबू महसूस होता है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट्स एंड एम्बर वुड। इसके साथ साथ वनीला और टोंका बीन्स की इस्तेमाल की वजह से एक टिपिकल वनीलिक स्वीटनेस, थोड़ा सा एक आलमंड जैसा एक नट्टीनेस, हल्का सा स्पाइसीनेस इसमें महसूस होता है, थोड़ा सा क्रीमी लगता है। यहां पर थोड़े बहुत बाल्समिक और हल्का फुल्का इंसेंस की खुशबू भी प्रॉपरली पता चलता है एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मर। खास तौर पे अगर मैं कहूं तो नमीबियन मर का जो खुशबू है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उसका ऑब्वियसली एक सिंथेटिक रिक्रिएशन को यहाँ पर यूज किया गया है। ओपनिंग से लेकर मिड नोट्स तक जैसे इसका ट्रांजिशन रहता है, क्योंकि इसमें मुझे कैरामल का जो एक बहुत ही डोमिनेंट खुशबू महसूस होता है, दैट इज काइंड ऑफ रेमिनिसेंट ऑफ लिटिल बिट, इट रिमाइंड्स मी ऑफ जेपीजी स्कैंडल पोरोम। उसके बारे में हल्का फुल्का मुझे याद दिलाता है। लेकिन जैसे ये ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है लगभग 15-20 मिनट बाद, जब ये सेटल होना शुरू करता है तब ये ज्यादा लताफा खमरा के साथ सिमिलर लगने लगता है। सो आई वुड से दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ फ्यूजन बिटवीन जेपीजी स्कैंडल पोरम एंड लताफा खमरा। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही वार्म, स्वीट, सेडक्टिव, बहुत ही एडिबल किस्म का खुशबू लगता है और गोरमांड खुशबू जो है वो मुझे काफी पसंद आता है। सो तीनों में से ऑब्वियसली मेरा सबसे फेवरेट परफ्यूम तो यही है। लॉन्जिविटी लगभग 7-7.5 घंटे का बहुत ही इजीली मिल जाता है और इसका जो प्रोजेक्शन है वो मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। एक अच्छा खासा सेंट बबल आप अपने साथ कैरी करते हुए चलेंगे, कपड़ों पे लंबे समय तक लिंगर करता है। शुरुआत के ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। अगर लोग आपके आसपास से गुजरेंगे तो डेफिनेटली इस खुशबू को नोटिस कर सकते हैं। थोड़ा सा थिक खुशबू है इसलिए इसका सियाज भी थोड़ा सा डिसेंट रहता है। कम बजट में अगर आपको ऐसा परफ्यूम चाहिए जो ज्यादातर ठंडे मौसम के लिए सूटेबल हो, मोस्टली विंटर्स के लिए या फिर एक्सट्रीमली रेनी वेदर में जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है शाम के टाइम पे, तो उस मौसम में आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। गर्मी में इसको बिल्कुल भी यूज ना करें, बहुत ही थिक और क्लोइंग और इरिटेटिंग लग सकता है। ज्यादातर ओकेजन्स की अगर मैं बात करूं तो वेडिंग्स, रिसेप्शंस और भी जो भी स्पेशल ओकेजन्स है उसके लिए ये ज्यादा सूटेबल है। और मैं कहूँगा कि कम दाम में एक महंगा डीएनए को प्रोवाइड करने की यहाँ पर अच्छा खासा कोशिश किया गया है। सो फाइनल रेटिंग मेरा इस परफ्यूम का होगा 8 आउट ऑफ 10। सो ये है अरेबियन अरोमा का ओल्ड मनी। तो आखिरकार इतना सारा जो डिस्कशन हुआ इन परफ्यूम्स के बारे में, अंत में नतीजा क्या निकलता है? देखिए, तीनों के तीनों परफ्यूम्स जो हैं 50 ml के हैं और इनका ऑ द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है। और जैसे मैं इनको स्किन पे स्प्रे करता हूँ तो जैसा इनका ऑयल रेसिड्यू रहता है मेरा स्किन पे, उस हिसाब से लगता है कि हाँ एक्चुअली 15 to 20% एसेंशियल ऑयल या अरोमा केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन को यूज किया गया है। और तीनों के तीनों परफ्यूम का जो प्राइस है वो पर बॉटल 350 रुपीज का आता है। ठीक है, 350 रुपीज फॉर अ 50 ml बॉटल। उस हिसाब से देखा जाए, जैसा इनका क्वालिटी है, जैसा ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा इनका इंग्रेडिएंट का क्वालिटी मुझे यहाँ पर महसूस होता है, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल जस्टिफाइड है। लाइक फॉर 300-350 रुपीज दीज 3 परफ्यूम्स आर एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी। देखिए, जनरली मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू हो,
या फिर मेरे वीडियोस पे जो इतने लोग भी कमेंट करते हैं, तो एक जनरल एक्सपेक्टेशन रहता है लोगों का कि भाई डिजाइनर या नीश परफ्यूम के जो खुशबू होते हैं उसका एक एग्जैक्ट क्लोन मिल जाए, और ब्लेंडिंग क्वालिटी जो है, इंग्रेडिएंट का जो क्वालिटी है वो भी उसी लेवल का मिल जाए, परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए, लाइक लॉन्जेविटी, सियाज, प्रोजेक्शन सब फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ब्लेंडिंग क्वालिटी एकदम एक नंबर होना चाहिए, है ना, और बिल्कुल सिंथेटिक महसूस नहीं होना चाहिए, कोई भी अल्कोहल रश नहीं होना चाहिए, स्मूथ लगना चाहिए, ठीक है, बट ऑल ऑफ दैट अंडर 500 रुपीज। तो यहां पर मैं एक ही बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 500 रुपए के प्राइस रेंज में आपको सुई धागा, नकली सोना चांदी आसानी से मिल सकता है, लेकिन असली सोना चांदी, हीरे की अगर आप तलाश कर रहे हैं, वो आपको 500 रुपए के प्राइस रेंज में कभी नहीं मिल सकता। एंड द सेम होल्ड्स गुड फॉर फ्रेग्रेंसेस एज वेल। तो 500 रुपए के प्राइस रेंज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पैरामीटर तो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। सो बेसिकली इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप उसी लेवल का एक्सपेक्टेशंस आप सेट करें इन परफ्यूम से, और जो भी बातें मैंने कहा है इन परफ्यूम्स के बारे में, उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आप इन परफ्यूम्स को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी मुझे अगर आप पूछेंगे तो तीनों के तीनों परफ्यूम जो है वैल्यू फॉर मनी है, और मैं तीनों के तीनों परफ्यूम्स को इजीली रेकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे मैं और ज्यादा कुछ कंप्लेन कर ही नहीं सकता हूं। सो विद दैट आई कंक्लूड माई रिव्यू ऑफ अरेबियन अरोमा इंपीरियल परफ्यूम गिफ्ट सेट। वैसे आपने अगर इन तीनों परफ्यूम्स को ट्राई कर लिया है तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, और पूरे अरेबियन अरोमा ब्रांड में से आपका सबसे फेवरेट वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम कौन सा है वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।